31 मार्च 2027 तक आपका ईएमआई का हॉलीडे कैसे हो सकता है, आपको ईएमआई की छुट्टी कैसे मिल सकती है, आपको मोराटोरियम कैसे मिल सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और बड़े हिसाब को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप ये तो सुधा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ गई आऊंगा। साथियों, जैसे कि मोराटोरियम है क्या चीज, ईएमआई का हॉलीडे है क्या। साथियों, मोराटोरियम जो है आम और खास आदमी को आज से 5 साल पहले पता लगा था, जब कोविड-19 आया था हमारे देश में। कोरोना की वजह से 25 मार्च 2020 को भारत सरकार के ऑर्डर आके, आदेश आके सारे देश को बंद कर दिया गया था। 25 मार्च 2020, आज से 5 साल पहले, आज 17 तारीख है, 25, बस 5 साल 1 हफ्ता कम है, 7 दिन कम है। 5 साल पहले जब सारे देश को बंद कर दिया गया, तब आरबीआई के ऑर्डर आए और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के जो माननीय सीतारमण जी हैं उनके ऑर्डर आए, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर इंप्लीमेंट हो गए, लागू हो गए कि आम और खास आदमी की जो इनकम है वो खत्म होगी। भाई, जब सरकार कह रही घर से बाहर नहीं निकलना, अरे हर आदमी का तो काम ऑनलाइन है नहीं भाई, आदमी घर से बाहर ही जाता है। कोई भी आदमी, आम आदमी, 10,000 में से कोई एक काम होगा जो ऑनलाइन होगा, और उस टाइम तो 1 लाख में से एक काम था। कोरोना के बाद तो बहुत से काम ऑनलाइन भी हो गए हैं, तो करोड़ों आदमी रोज घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी बिजनेस व्यापार काम धंधा करते हैं, जॉब करते हैं। अब जब बाहर ही नहीं निकलने किया गया तो इनकम का सोर्स खत्म हो गया। हाँ, जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी उनको तो पैसा मिलता रहा, प्राइवेट जॉब वालों की बहुत से की जॉब ही चली गई। बहुत से प्राइवेट कंपनी वालों ने उनकी 50% सैलरी दी या किसी को टाई दिया गया, और बाद में भी जब उनको लगाया गया प्राइवेट जॉब वालों के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि या तो लगाया ही नहीं गया उनको, या फिर उनकी सैलरी 50% कम कर दी। भाई, अब तो काम ही नहीं चल रहा हमारा। अब जिनके बिजनेस व्यापार काम धंधे थे उनके भी बिजनेस व्यापार काम धंधे ठप हो गए। पहले 3 महीने के लिए मोराटोरियम दिया गया और फिर 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले को बोलते हैं मोराटोरियम 01, फिर दूसरी बार जब दिया मोराटोरियम 02, 2 बार मोराटोरियम दिया गया 6 महीने के लिए। उसके बाद भी एक जनहित याचिका लगा दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मोराटोरियम को एक्सटेंड किया जाए। 23 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए, आदेश आ गए, फैसला आ गया, डिसीजन आ गया कि अब और मोराटोरियम को नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ऐसे कोई ऑर्डर नहीं देगा, आदेश नहीं देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये आए कि भाई जो जज साहब है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, वो कानून के विशेषज्ञ हैं। जो ये काम है ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट देखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, उसका काम है। हाँ, 23 मार्च 2021 तक एनपीए पे स्टे लगा रहा था, एनपीए पे रोक लगी। उस 6 महीने में आम आदमी को यह पता लगा कि भाई ईएमआई का हॉलीडे भी हो सकता है। अब वो जो मोराटोरियम था वो ईएमआई का हॉलीडे था, मतलब जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश, भाई गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, लेकिन उसमें भी स्कूल का काम तो करके लेना पड़ता है। तो ऐसे ही वो ईएमआई का हॉलीडे था, लेकिन ईएमआई की छूट नहीं थी उसमें। बाद में लोगों को पैसा देना पड़ा। कुछ एनबीएफसी कंपनियों तो इतनी बदमाशी भी करी है लोगों के साथ, उनका लोन रह रहा था 18 साल का, कर दिया 35 साल का। अगर किसी को ऐसा बेवकूफ बनाया गया तो तुरंत प्रभाव से कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस करें। अब सवाल ये आता है, जब मोराटोरियम दिया गया तो 3 महीने का ही क्यों दिया गया, और जब उसको एक्सटेंड किया गया तो दोबारा 3 महीने से का ही क्यों किया गया। साथियों, मोराटोरियम जो है ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। हमारे देश में बैंकिंग का जन्म हुआ 1841 में। सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में उसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी हमारे देश में ये बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से।
तब से लेके आज तक मोराटोरियम मिलता आ रहा है लोगों को, अनंत काल तक मिलता रहेगा। पहले इसका फायदा बड़े बड़े बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति उठाते थे, आम आदमी को पता ही नहीं था ये है क्या चीज मोराटोरियम। कितने महीने के लिए मैक्सिमम मिल सकता है? मैक्सिमम ये आपको 24 महीने के लिए मिल सकता है, मिनिमम 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए। क्या इसका स्लैब क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24, मतलब मिनिमम 3 महीने के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए ये मिल सकता है। मोराटोरियम का मतलब क्या है? अगर कोई आदमी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास अप्लाई करे तो वो आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बैंकिंग की भाषा में इसको रिस्ट्रक्चर बोलते हैं। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी या तो आपको छूट दे सकती है। भाई आपका रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पहले ये समझेंगे। भाई ये बिल्डिंग है, इसको सारी को तोड़ दो, डिमोलिश कर दो, फर्श तक सारी तोड़ दो, नई नींव डाल दो इसकी, अब इसको 50 मंजिल बना दो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके। तो उसमें क्या है कि आपके लोन को खत्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे उसको, एक नया लोन अकाउंट नंबर आपको मिलेगा। हाँ, उसमें प्रोसेसिंग फीस बैंक दोबारा लेगा आपसे। हर काम के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और नए तरीके से आपका लोन बनेगा। उसमें क्या कर सकता है बैंक? आपको 24 महीने तक की रियायत दे सकता है। जरूरी नहीं है कि 24 महीने की देगा, हो सकता है 6 महीने की दे दे, साल की दे दे, 1.5 साल की दे दे, 2 साल की, मैक्सिमम 2 साल की। ब्रिटिश काल से आज तक 184 साल हो गया हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। 184 साल में किसी को भी 2 साल से ज्यादा मोराटोरियम नहीं मिला, 2 साल से ज्यादा रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ उसका लोन। रिस्ट्रक्चर में ही मोराटोरियम की अप्रूवल आ सकती है, आपको 2 साल तक का मोराटोरियम मिल सकता है। लेकिन ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी के विवेक पे निर्भर करता है कि वो आपको देगा या नहीं देगा। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग अप्लाई नहीं कर रहे। अरे भाई, हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसकी मां भी उसको दूध नहीं पिलाती। वो तो सोचेगी इसको भूख ही नहीं लग रही होगी, छिक रहा होगा। किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को क्या पता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपकी ईएमआई टाइमली जा रही है, आपका सिबिल ठीक है, तो आप उसी बैंक के पास अप्लाई कर सकते हैं या अन्य किसी बैंक में अपने लोन को बीटी करवा सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं, और वहां पे उनको ये बोल सकते हैं कि भाई मैं मोराटोरियम लेना चाहता हूं 2 साल के लिए, आप मेरी ईएमआई ही 2 साल के बाद स्टार्ट करेंगे, ये बीटी पैसा इस बैंक को दे देंगे और फिर मैं आपका इजीली दे दूंगा। क्योंकि 2 साल में कोई बिजनेस, व्यापार, काम धंधा किसी आदमी का डाउन है किसी भी कारण से, जब उसकी ईएमआई स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो जो पैसा ईएमआई में जा रहा है वो उसको अपने काम में लगाएगा, और 2 साल में वो मल्टीप्लाई होकर उसका काम अप हो जाएगा। अब जब उसका काम अप हो जाएगा तो ऐसा कोई आदमी मेरे को आज तक नहीं मिला, सैकड़ों आदमियों से मैं पर्सनल मीटिंग कर चुका हूं और हजारों आदमियों को टेलीफोनिकली एडवाइस दे चुका हूं कि जो ये कहता हो मेरे को कि सर मेरी इंटेंशनली चीटिंग की थी, मेरी नियत ही खराब थी, मैं पैसे मारना चाहता था। जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, मीडियम फैमिली का आदमी है, वो ये काम करना ही नहीं चाहता। वो तो किसी भी कारण से वो फाइनेंशियल डाउन हुआ, जॉब हट गई, बिजनेस करता था डाउन हो गया, खराब हो गया, या बिजनेस बंद हो गया, लॉस हो गया। बहुत से आदमी तो क्रिप्टो करेंसी में नंगड़ होके आते हैं, बहुत से आदमी शेयर बाजार में नंगड़ होके आते हैं। अरे शेयर बाजार भी जुआ है भाई, ये पढ़े लिखे आदमियों का जुआ है। अरे जो रेडी पटड़ी लगाते हैं, जो अनपढ़ है, वो भी सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, मुंडा 5 लगावे हैं और मुंडा 6 आ जाए तो चवन्नी मिलती नहीं। ऐसे ही जो पढ़े लिखे आदमी है वो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। भाई उनको ये नहीं समझ में आ रही है, भाई शेयर बाजार में पैसे कमाने इतने आसान है, तो भाई ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये तो शेयर में खिला रहे हैं, तो इनके तो अपने शेयर हैं तो खुद शेयर खरीद नहीं रहे, तो ये इंडस्ट्री क्यों लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने क्यों लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम विदेशों में जाके भी क्यों कर रहे हैं। ये भी आप जैसे 500 आदमियों को हायर कर लेंगे और आपको कह देंगे भाई 5 करोड़ रुपए सैलरी दूंगा मैं आपको पर मंथ की,
और ये 500 करोड़ रुपए पकड़ो, इसके 50,000 करोड़ रुपए बना दो। आप कह रहे हो भाई मेरे को तो आता है शेयर बाजार का। अरे तो भाई ये सारी बेवकूफी है टोटल। लोग इसमें नंगड़ होके आते हैं, बड़े बड़े अफसर भी आते हैं, कर्नल मेजर, उनको ये नहीं समझ में आ रही 3-3, 5-5 करोड़ रुपए के नंगड़ होकर मकान तक को लैप लग लेते हैं, लोगों ने अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तब जब गले तक आ जाता है कर्जा, तब समझ में आती है भाई ये तो बेकार काम है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर भी अमरदीप कादियान के पास ऐसी दवाई है, ऐसी रेमेडी है, इसको बोलते हैं लूप होल। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। आपका चाहे कितने भी करोड़ का लोन है, सिक्योर लोन भी है, उसमें भी बचाव हो सकता है। निंजा टेक्निक यूज करनी पड़ती है। निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बस अब कह दे बेच के दिखा प्रॉपर्टी, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा बेच के दिखा, कानूनी रूप से उसको उलझा दो तो सेटलमेंट होती है। इसके अलावा अनसिक्योर लोन है तो घंटा नहीं उखाड़ सकते, सिर्फ आर्बिट्रेशन करेंगे। अरे आर्बिट्रेशन करेंगे तो एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दे दो, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दो। 8 पॉइंट होते हैं, वो आप क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। सुई भी नहीं ले जा सकते आपके घर से, माचिस की तिल्ली भी नहीं जा सकते। क्रेडिट कार्ड में तो करते ही आर्बिट्रेशन, और कुछ कर ही नहीं सकते। रिकवरी का केस मैंने आज तक होता ही नहीं देखा। क्यों? अरे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए देने हैं इनके, वो 10 लाख रुपए रिकवर करने के लिए अगर आपके ऊपर सूट फाइल करेंगे, केस करेंगे रिकवरी के लिए, तो हर स्टेट में अलग अलग फीस है। 15 से 20% फीस इनको भरनी पड़ेगी। मान लो 20% फीस भरनी पड़ेगी तो 4 लाख रुपए कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। 10 लाख रुपए आप नहीं दे रहे, 4 लाख रुपए उड़ जाएंगे, कांच निकल जाएगी, वकील की फीस अलग देनी। इसलिए इन्होंने चवन्नी छाप उठाए करे कुत्तों को पाला हुआ। जो स्ट्रीट लोग हैं, गली के कुत्ते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जिनको अपने राइट्स नहीं पता, डर के घबरा के, इनको तो चाहे मकान बेच के दे दे भाई अपना, तो ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्रेडिट कार्ड में सिर्फ आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन का जवाब दे दें। अनसिक्योर लोन में आर्बिट्रेशन भी करेंगे, आर्बिट्रेशन का जवाब दे दोगे। उसके अलावा चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस करेंगे। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय हैंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय हैंड जमानत हो जाएगी, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। अगर आपको बेल करवानी है, जमानत करवानी है, या हमारे से पर्सनल मीटिंग करनी है, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। अगर हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आए हुए हैं, इनको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने टेलीफोनिकली एडवाइस लेनी है, आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है, या भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। आज जब लाइव खत्म होगी तो मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी कोई प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।